जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। अभी तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे हो गए। देखो ये वीडियो मुझे इस वजह से लानी पड़ी जिससे मतलब जो पहली वीडियो है उसमें डाउट क्लियर ना हो रहे बच्चों के। जो 50 दिन की रणनीति बताई थी उसमें डाउट मतलब क्लियर ना। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था एक स्मार्टली बच्चे की तरीके से, मतलब जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे इस तरीके की रणनीति। बात समझ आए? और कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे, कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे। तो मैं आप 40 दिन में कवर करके बताऊंगा कि आप 40 दिन में कैसे। देखो एक टाइम टेबल सा दूंगा आपको, एक टाइम टेबल आपको दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है फॉलो करो या ना करो। मैं तो एक प्लान बताऊंगा कि आप इस प्लान करोगे तो CBT2 क्लियर कर जाओगे। ठीक है भाई, देखो क्या बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या बताया था NTPC CBT2 के लिए, मतलब क्या है, क्या जरूरी है। जो मैथ है हमारा, मैथ मैंने बताया था 50 नंबर का, और 35 मतलब 35 नंबर का 35 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन थे। और जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर था, इसमें 50 क्वेश्चन थे। टोटल 120 क्वेश्चन बैठे थे। टोटल कितने बैठे थे? 120 क्वेश्चन, ऐसे ही बताया था। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, मैं बात करता हूँ बच्चों, देखो मैथ और रीजनिंग की, इन्हें कैसे कवर करें, इन्हें कैसे कवर करें। और जीएस बताऊँ, जीएस कैसे कवर करोगे आप। ठीक है भाई, उससे पहले एक चीज बता रहा हूँ। उससे पहले क्या बता रहा हूँ, देखो एक चीज होती है डेली रूटीन। ठीक है भाई, डेली रूटीन की बात करते हैं। डेली रूटीन में आपको करना क्या है? डेली रूटीन में आपको करना क्या है? एक नाम होता है टेस्ट सीरीज का। किसका? टेस्ट सीरीज। बहुत सारे चैनलों पर अवेलेबल है। ठीक है, बेशक अगर आप हमेशा मोबाइल का यूज ना करना चाहते तो मार्केट में बुक भी आ रही है, मतलब टेस्ट सीरीज CBT2 के लिए। एक पेपर में 30-35 टेस्ट सीरीज होती हैं एक बुक में। ठीक है भाई, आपको करना क्या है? डेली एक टेस्ट सीरीज लगानी है, डेली एक टेस्ट देना है आपको। ऑनलाइन दो तो और बेटर है, उसमें टाइमिंग फिक्स रहती है, मतलब 1.5 घंटा फिक्स रहेगा। और 1.5 घंटे में आपको देखो टेस्ट देने से आप ये मैनेज कर पाओगे कि आप मतलब कहाँ पे टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो और कहाँ मतलब तो आपको जल्दी करना चाहिए। कहने का मतलब टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे सर टेस्ट सीरीज लगाने से। ठीक है भाई, आपको मतलब इतना, अगर सपोज करो पहले टेस्ट में आपको टाइम ज्यादा लग रहा होगा तो आप सोचोगे उस चीज को, कहाँ पे मेरा टाइम ज्यादा लगा, कहाँ पे मेरा टाइम ज्यादा लगा। फिर मतलब इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज कम से कम 40 टेस्ट सीरीज होती हैं, एक 40-50 टेस्ट होते हैं, तो आप लगा सकते हो डेली। देखो अगर मैं बात करूं 40 दिन की रणनीति बता रहा हूं मैं, 40। ठीक है ना, बात करता हूं जो टेस्ट सीरीज दोगे आप, 40 टेस्ट दे दोगे। कितने दोगे? 40 टेस्ट। बात समझ में आ रही है? दे दोगे, सही है भाई। अच्छा, जो आप एक टेस्ट दोगे मैथ और रीजनिंग 100% कवर हो जाएंगे। किससे? ये जो टेस्ट दोगे आप, आपको खुद पता पड़ जाएगी उन टेस्टों के अकॉर्डिंग कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में और मैथ में आपकी उसी चीज से प्रैक्टिस हो जाएगी। किससे? टेस्ट सीरीज से। ठीक है भाई। अच्छा, मैं मान सकता हूं जो आप टेस्ट दोगे 1.5 घंटे का होता है। कितने का? 1.5 घंटे का। ठीक है भाई, इतने घंटे का होता है, सही है, बहुत अच्छी बात है। अब टेस्ट देने के बाद ऐसा तो नहीं आप 100% स्कोर कर पाओगे। आपकी मतलब कुछ गलती होंगी, आप क्वेश्चन भी गलत करोगे, कहीं पे ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे कि आपको क्वेश्चन नहीं बनना। ठीक है, मैं मान सकता हूं आपको, मतलब कहने का मतलब है आप 1 घंटा उसकी क्वेरी सोल्व करने में, मतलब टेस्ट देने के बाद सॉल्यूशन दिया रहता है टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में भी सॉल्यूशन बाद में अवेलेबल होता है। आप 1 घंटा उस सॉल्यूशन में लगा दो, जहां भी मतलब आपको जो क्वेश्चन बनना हो तो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनना या आपको नहीं आता, जिसमें आपका टाइम ज्यादा लगा, आप उनकी हेल्प ले सकते हो वहां पर। किसमें? टेस्ट सीरीज में देखकर। मैं मान सकता हूं मैं तो रीजनिंग आप 100% कवर कर पाओगे वहां से, क्योंकि बच्चों 40 टेस्ट हैं। कितने? 40 टेस्ट हैं। अरे बात समझ में आ रही है? 40 टेस्टों में देखो 70 क्वेश्चन बैठे हैं, 70। एक टेस्ट में 70 क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो रीजनिंग के, तो 7 चौका कितना है? 28 और प्लस डबल 0, मतलब 2800 क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा तो है नहीं आप 2800 क्वेश्चन में कुछ ना सीखो। अरे बात समझ में आ रही है? 2800 क्वेश्चन में कुछ ना सीखो है। एक टेस्ट में 70, 40 में कितने? 2800 क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो यार 2800 क्वेश्चन में जो लो लेवल का बच्चा होगा ना वो भी सीख जाएगा। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब एनटीपीसी सीबीटी 2 मैंने उस तरीके का टेम्पलेट बताया जिस तरीके से आप सीबीटी 1 देखा है। वो सीबीटी 1 देने वाला जाहिर सी बात है समझ जाएगा उस मतलब वीडियो को देखकर, पर मुझे मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आप 2800 क्वेश्चन में कवर कर लोगे किसी मैथ और रीजनिंग को। आई होप कि इन दोनों में कोई मतलब कोई दिक्कत ना होने वाली टेस्ट सीरीज देने के बाद, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के 50 नंबर आप कैसे लाओगे, ठीक है। बिना जनरल अवेयरनेस के तो सिलेक्शन है नहीं, ठीक है ना। 70 नंबर पे सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। अब 70 नंबर में ऐसा ना कि 100% 70 ही कर पाओ आप, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मतलब ऐसा रह जाता है क्वेश्चन पेपर में, होता है कि आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है आप 70 नंबर में से 65 नंबर ही कवर कर सकते हो। कहने का मतलब 65 नंबर यहां से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। है अगर सेफ स्कोर कवर करना है तो एनटीपीसी सीबीटी में 100 प्लस स्कोर करोगे जब भी आप सेफ स्कोर में आओगे, ठीक है ना। मैं 100 मान के चल रहा हूं, कितने 100, ठीक है भाई। तो मतलब ये कहने का मतलब 35 to 45 मतलब 35 से 40 के बीच में आप नंबर लाने होंगे इसमें जनरल अवेयरनेस में। और वो कैसे लाओगे मैं तो 50 नंबर की बात कर रहा हूँ। 50 नंबर कैसे लाए, 50 नंबर कैसे, देखो इसे था, चलो इसे तो मिटा रहा हूँ। एक चीज और बता रहा हूँ, देखो जनरल अवेयरनेस के लिए इसमें आपकी करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स, ठीक है भाई। करंट अफेयर्स में आप कहने का मतलब है स्पीडी के नाम से बुक अवेलेबल होती है मार्केट में, ठीक है भाई। अरे समझ में आ रही है? आप ज्यादा भी ना तो 1 साल का करंट अफेयर कवर कर लो। कितने का? 1 साल का। मतलब कहने का मतलब है 2021 से अप्रैल 2022 तक का तो आप कवर ही कर लो, ठीक है ना। ये जनवरी से स्टार्ट कर देना, लगभग 1 साल का करंट अफेयर है। बुक अवेलेबल है स्पीडी के नाम से। अरे बात समझ में आ रही है? यदि देखो आप उसमें सब चीज होती है, मतलब घटना क्या, मतलब कौन कौन सी उसमें फैक्ट वगैरह सब चीज दे रखे हैं, तो आप जरूरी है सारी पढ़ो। उसमें देख कहने का मतलब क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे इस वीडियो में। क्वेश्चन कितने? 800 क्वेश्चन है। और ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन से? ऑब्जेक्टिव। और इसमें कहने का मतलब ढेर सारे क्वेश्चन है वन लीनियर मतलब वन लाइन में। तो कहने का मतलब आप इन क्वेश्चनों को ही रट लो। क्या करोगे? क्वेश्चनों की रट लो, इधर 800 क्वेश्चन रट लो। और कहने का मतलब है जो वन लीनियर फैक्ट है ना उन फैक्टों को पढ़ लो। जरूरी ना कि और बाकी चीज तुम्हें पढ़नी है न्यूज़पेपर जैसी, हर बच्चे को थोड़ा समझ में आता। कहने का मतलब है क्या कि जैसे राज्य होगा, राज्य की राजधानी, गवर्नर या वगैरह, तो आप इतने मतलब मैं समझ सकता हूँ कि नहीं याद हो पाते होंगे सारे, ठीक है ना। आप जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर सकते हो, इम्पोर्टेंट वो याद कर सकते हो। अरे बात समझ में आ रही है? तो करंट अफेयर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्पीडी से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा बाकी आते देखो इसमें क्या होता है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट होता है, और मतलब कंप्यूटर के भी आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। अरे बात समझ में आ रही है? 3 से 4 क्वेश्चन किसके आते हैं? कंप्यूटर के भी, ठीक है। ठीक है देखो कहने का मतलब एक चीज बताई, अरे बात समझ में आ रही है? और विविध में आते हैं, किसमें? विविध में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देखो कहने का मतलब आप इन चीजों को कवर कहां से करोगे, इन चीजों को कवर कहां से करोगे? ऐसा तो है नहीं आपने पढ़ रखे नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ रखे नहीं होंगे, सीबीटी पर निकाल रखा तो जाहिर सी बात है आपके मतलब ये चीज आती होंगी आपको। रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ, किसके? रिवीजन के तौर पर। अरे बात समझ में आ रही है? आप इनकी देखो कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव, कौन सी? ऑब्जेक्टिव बुक हो तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव बुक हो तो अच्छी बात है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है एक बुक, कहने का मतलब है ज्यादा ना है। एक बात बताता हूँ, खान सर, किसकी? खान सर की एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल बुक है जनरल अवेयरनेस की। अरे बात समझ में आ रही है? मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कौन सी, एक मिनट। देखो भाई ये इस तरीके की बुक है। कहने का मतलब इसमें क्या है, 11,000 प्लस क्वेश्चन है, 11,000 प्लस क्वेश्चन है।
और इसमें सारी चीजें मतलब क्या है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रखे हैं, चैप्टर वाइज। ऑब्जेक्टिव बुक है, इस टाइम आपको केवल ऑब्जेक्टिव की ही जरूरत है, किसकी, ऑब्जेक्टिव से ही, मतलब ऑब्जेक्टिव से ही आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ तो आपने पहले रखी होंगी ये चीज, बात समझ में आ रही है, पढ़ तो आपने पहले रखी होंगी है। कहने का मतलब है ज्यादा ना है, ज्यादा रुपए की नहीं है, इसका प्राइस भी कम है, ठीक है भाई, प्राइस भी क्या है इसका कम। तो कहने का मतलब है जो हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, ये आप किस चीज से पढ़ सकते हो, इस बुक से आप कर सकते हो। और बात समझ में आ रही है, जरूरी ना कि यही बुक लोगे, जरूरी ना कि यही बुक होगे, ऑब्जेक्टिव लूसेंट की भी आती है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, ठीक है ना। और घटना चक्कर के नाम से आती है ऑब्जेक्टिव बुक। अरे बात समझ में आ रही है, आप कोई सी बुक ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हो। अरे बात समझ में आ रही है, और उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज तो दे रहे हो। अरे बच्चे एक टेस्ट में कितने 50 क्वेश्चन है, आपके 50 क्वेश्चन तो यहाँ से कवर होंगे, और 1 घंटा मैंने बता रखा आपको, मतलब पता नहीं क्वेश्चन की, तो 1 घंटा में जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका आप रिवीजन करोगे कहाँ से, यहाँ से। कुल मिला के आपके 1.5 घंटे यहाँ पे हो जाएंगे। अरे 2.5 घंटे, एक दिन में 2.5 घंटे यहाँ पे तो दे सकते हो ना। और बाकी घंटे कैसे देने उसे मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। अरे चीज समझ में आ गई कैसे कैसे आपको करना है। कहने का मतलब है जीएस के 50 क्वेश्चन तो यहीं पर करो रहे, 40 अगर टेस्ट सीरीज की बात करूं, चार देखो 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, और 4 पंजे 20, देखो 2000 क्वेश्चन तो यहीं पर हो गए। और बुकों से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो सी मैंने बताई इनमें से कोई सी बुक में से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, विविध जैसे आप सेट देख सकते हो इसमें से। अरे बात समझ में आ रही है। यदि आपने सही से पढ़ ली ना बुक, किसी भी बुक से, तो गारंटी है भाई कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, विविध इस चीज का तो क्वेश्चन छोड़ के ना आने को। यदि ये चीज आपने इस चीज प्रैक्टिस से पढ़ लोगे इन चीजों को, गारंटी है इस चीज की, नहीं छोड़ के आने को। छोड़ोगे किसका, छोड़ोगे आप किसका, करंट अफेयर का, ठीक है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो आती है, मतलब स्टैटिक जीके किससे मतलब रिलेट होती है, मतलब पीछे का जो पीछे की सारी चीजें होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, इनसे रिलेट करेगी करंट में इनसे रिलेट करेगी। आप छोड़ोगे तो इस चीज का क्वेश्चन छोड़ोगे यार, इस चीज के लिए मैंने करंट अफेयर बता दी इस पीढ़ी की। अगर करंट की चीजें और पीछे की चीज पता तो आपसे रिलेट करके स्टैटिक जीके बड़े आराम से बना सकते हो। अरे बात समझ में आ रही है, बड़े आराम से बना सकते हो। अगर 50 की बात करूं, 50 में से अगर आप ये चीज 100% तो 40 नंबर कहीं ना कहीं आपके, 40 नंबर कहीं ना कहीं। अरे बात समझ में आ रही है, आप सिलेक्शन के तौर पर मतलब जो CBT 2 क्लियर आराम से कर पाओगे इस चीज से, समझ में आ गई। और आपको पढ़ना कैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसे मिटा दूं मैं, इसे मिटा देता हूँ, देखो देखो अगर क्लियर करना तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही, सही है। देखो पढ़ना पड़ेगा, कहने का मतलब है एक दिन में, कहने का मतलब है पढ़ रहे हो तो 10 घंटे पढ़ लो। कितने, 10 घंटे पढ़ोगे, गारंटी है इस चीज की। कैसे, अगर लगन होगी तो। अरे बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब 2.5 से 3 घंटे मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैथ का सॉल्यूशन है, मैथ के सॉल्यूशन में टाइम लग सकता है बाद में समझने में, ठीक है ना। 2.5 से 3 घंटे मान के चलो, बाद के 7 घंटे की स्ट्रेटेजी प्लान बताऊंगा मैं कि आप उसमें करोगे क्या, देखो मुश्किल से अगर हिस्ट्री, पॉलिटी की बात करूं, पढ़ रखी होगी रिवीजन के तौर पर, कहने का मतलब 2 दिन में एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, कितने में, 2 दिन में। अरे बात समझ में आ रही है, सब्जेक्ट वाइज, जरूरी ना कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने हो, एक दिन में सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हो। कहने का मतलब है 2 दिन में एक सब्जेक्ट, 2 दिन में एक सब्जेक्ट, कुल मिलाकर 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है, जनरल अवेयरनेस के 5 से 6 दिन में। अरे बात समझ में आ रही है, अगर डेली के आप 3 इसमें 3 घंटे पढ़ रहे हो, कौन सा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब एक दिन में, मतलब आप 2 दिन में कवर कर लोगे एक सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मान सकता हूँ मैं 6 है, मैं नॉर्मली मैंने काउंट लगा के 6 मान सकता हूँ, 6 तो नहीं, 12 दिन में इन्हें कवर कर लोगे, 12 दिन में इन्हें कवर कर लोगे एक बार पढ़कर, बड़े आराम से पढ़ सकते हो यार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में अगर आप पढ़ोगे सही से, ठीक है भाई। बाद के 4 घंटे में 2 घंटे आपको करंट अफेयर पढ़नी है, क्या पढ़नी है, करंट अफेयर। अरे बात समझ में आ रही है, करंट अफेयर समझ में आ गई, करंट अफेयर पढ़ ली। अरे करंट अफेयर पढ़ी, ठीक है, कितने, 2 घंटे बचे। अरे 2 घंटे बच रहे ना,
आप इन 2 घंटे में 1 घंटे में क्या करोगे, रिवीजन करोगे, रिवीजन। या मैं कह सकता हूँ 2 घंटों में रिवीजन करो, जितना आपने पढ़ा ना, जितना आपने पढ़ा मोटा मोटा खुद ही आप आपके दिमाग में देखो। जैसा सपोज करो हमारे फोन में ऐप है, क्या है ऐप, सपोज करो कहने का मतलब सिक्योरिटी ऐप होता है, आप क्या करते हो, स्कैनिंग करते हो फोन में, टच दबाया, टच दबाई, स्कैनिंग होने लगी। तो आप जरा मतलब पूरे दिन में पढ़ के शाम के टाइम ये सोच के देखना, आपके अपने माइंड में टच करना कि आपने पूरे दिन में स्कैनिंग करना दिमाग में कि हमारे दिमाग में क्या रुका क्या ना रुका। अरे बात समझ में आ रही है, क्या रुका क्या नहीं रुका, उसकी स्कैनिंग कराओ। मतलब स्कैनिंग का मतलब रिवीजन करना उस चीज का कि आपके दिमाग में क्या रुका क्या नहीं रुका, ओरली, ठीक है, अपने आप ओरली करना है। और जो चीज समझ में आ रही रिवीजन के तौर पे दोबारा देख सकते हो। अरे बात समझ में आ रही है। एक मैं शुरू में बात करूं, शुरू में एक चीज को समझने में काफी टाइम लग जाता, अरे काफी टाइम लग जाता है। सपोज करो एक टॉपिक को समझने में 5 मिनट लग रहे हैं तो मैं शुरू में, अगर बाद में उसका रिवीजन करोगे ना मुश्किल से 1 मिनट से कम टाइम लगेगा अगर रिवीजन करोगे, क्योंकि वो सारी चीज पढ़ा रखी है, वो दिमाग में आपके एक साथ आ जाएगी लाइन कि हाँ ये चीज था ये। और आप उसके केवल उत्तर पर फोकस करोगे, बाद में किस पर, उत्तर पर फोकस करोगे, तो मुश्किल से 1 मिनट कम में आप रिवीजन कर सकते हो। जिसमें 5 मिनट लग रही है शुरू में, 1 मिनट से भी कम में रिवीजन कर सकते हो उस चीज का, ठीक है भी। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी और इस चीज को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। पहले वीडियो में मैंने इतना डीपली ना बताया था, ये इस वजह से बताया, मतलब डीपली कहने का मतलब मैंने स्मार्ट तरीके से पहले बता दिया था आपको। तो बस इतना ही आज के लिए।